अरे रामई की चिड़िया रामई के खेत खाए जाओ चिड़ैया हरी हरी पेट। रामई की चिड़िया रामई के खेत खाए जाओ चिड़ैया हरी हरी पेट। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सवरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भरत जी को वहां से भी भगा दिया। ये तो मूर्ख हैं। सुंदर सा शरीर है भरत का। जंगल में पहुंचे तो एक दिन डकैत चले आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि इसकी मैया रानी ने बलि मांगी है तो इससे अच्छा कोई भी नहीं मिलेगा, ये मूर्ख है। उठा करके माँ के सामने पहुंचे तो वो भगवान का प्यारा भक्त भद्रकाली प्रकट हो गई और चारों पुरुषों को समाप्त किया। भरत जी को दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, भरत जी चले गए। कुछ दिन बाद एक रहूगढ़ नाम का राजा दादा आ रहा था, जो एक संत से विद्या पाने जा रहा था, सत्संग करने जा रहा था। बहुत बड़ा सत्संगी था राजा रहूगढ़। जा रहे थे तो एक कार, जो पालकी में बैठे थे, कार की तबीयत बिगड़ी। राजा रहूगढ़ बोले कोई मिल जाए तो उसे देख के पालकी में लगा दो। और तो कोई ना मिले, वो हट्टे कट्टे पे ही मिल गए। सुले इधर आ, पालकी में लग जा। बे बोले ना, पालकी रखी कंधा पे और चल दे। अब नीचे चींटी है, चींटी कोई जीव। राजा रहूगढ़ को क्या पता कि दूसरों कार लगो। जैसे ही भरत जी चींटी को देख रहे सो एकदम पैर उठाते। अब जब तुम पैर उठाओगे और जो पालकी में बैठो है कि क्या हालत होगी। बार बार कूद रहे, पालकी यहां रखी है तो बार बार राजा रहूगढ़ का सिर उस पालकी में लग रहा है। राजा रहूगढ़ बोले कौन है मूर्ख जिसको पालकी में इसको उठानी नहीं आती। तीन बोले महाराज हो तो सब बढ़िया जी, चौथो भरती नौ बहु है जो चले वो ना आते जा। राजा रहूगढ़ बोले पालकी रखो। पालकी जमीन पे रखी गई। राजा रहूगढ़ ने कहा कि अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं? अरे मेरी पालकी उठाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते, मुझे राजा रहूगढ़ कहते, तू मूर्ख है क्या? भरत जी मुस्कुराने लगे। तू हमें लगता है सच में ही पागल है। अरे तुझे पता भी है कि मैं कौन हूं? मैं बहुत बड़ा राजा हूं। भरत जी बोले मैंने कब कहा कि आप गरीब हैं? हमसे जवान लड़ाता है? महाराज मैं जवान नहीं लड़ाता। ये शरीर कितना मूल्यवान है, ये मेरा शरीर कितना मूल्यवान है, तुझे पता भी है मैं राजा हूं। भरत जी बोले राजा बनाया किसने है?
राजा किसने बनाया? बोले मैं अपनी ताकत से राजा बनाऊं। वो ताकत दी किसने है? अरे मुझ में बड़ा बल है, बल दिया किसने है? सवाल पे सवाल भरत जी कर रहे, राजा रघुगढ़ ना समझ पाए रहे। राजा रघुगढ़ की बात सुन के भरत जी बोले, जे शरीर अपनो ना है महाराज, जे शरीर अपना नहीं है, जिसने दिया है उसे वापस लेना है। और ये शरीर की बात है ही नहीं नाथ, जिस शरीर में जो बैठा है आप उसकी बात करो। कौन बैठा है? अब तुम जब यही नहीं जानते कि शरीर में कौन बैठा है तो आपसे क्या बात करूं मैं? राजा रघुगढ़ के नेत्र खुले कि कोई मूर्ख नहीं है, ये बहुत बड़ा सत्संगी है। क्योंकि एक गांव में एक बड़े बूढ़े खत्म हो गए तो पूरा परिवार रो रहा था। एक संत जी आए समझदार, बोले क्यों रो रहे हो भैया? बोले ये खत्म हो गए। बोले कौन? बोले ये जो पड़े हैं। बोले ये खत्म कहाँ हो गए? ये तो जो तुमने देखा था वो तो वही है। अरे बोले उनका स्वरूप देखा था जो खत्म हो गए। बोले हाँ, सफेद दाढ़ी सफेद बाल, शरीर जर्जर दुबले पतले थे, धोती कुर्ता पहनते थे। बोले वो तो यही है, फिर खत्म कौन हो गया? बोले अरे इनके अंदर जो था वो निकल गया। संत जी बोले जो इनके अंदर था वो तुमने कभी देखा था? जो इनके अंदर था वो तुमने कभी देखा था? बोले इनके अंदर आत्मा थी, वो निकल गई। वो आत्मा देखी थी? बोले नहीं देखी। बोले तो फिर रोए काहे को रहे हो? राजा रघुगढ़ को भरत जी समझा रहे कि ये जो आप लगे पड़े हो कि मेरा ये मेरा वो, मैंने ये किया मैंने वो किया, जब तक उसका आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक वो हाथ नहीं रखेगा, आप हिलने वाले नहीं हो। बार बार समझा रहे। एक विद्वान लिखते हैं कि दादा भगवान स्वयं कहते हैं कि तू जितना भी करना है, जैसे भी करना है, तू नाच ले। मैंने जितने दिन के लिए तुझे भेजा है, आप ट्रेन से कहीं जाते हो, जो सफर करते हो, चाहे वो 5000 किलोमीटर तक चले जाओ, लेकिन यात्रा करने के बाद लौट के कहाँ आना है? घर पे, वहीं तो आना है। चाहे तुम 10 दिन रुक के आओ, चाहे 15 दिन, चाहे 20 दिन, लेकिन आओगे वापस घर पे ही। ऐसे ही भगवान कहते जितने दिन के लिए भेजो है ना, वो मौज में काट ले, आने हमारी पास से हाजिरी दही लगाने। ताजा मैं हमेशा समझा रहा हूं, भगवान कहते कि मैं हमेशा समझाऊंगा कि खुशी से दिन काट ले, वरना कब मेरा बुलावा तेरे यहां तक पहुंच जाइए तू गारंटी नहीं ले सकता। लिखते विद्वान कि जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। हाँ तू 10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो, जन्म सब होके में बीत गयो, जन्म सब। बाहर 30 साल की उम्र भई, 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। पड़ के नारी के फन्ना में तू अरे कोई भूल गयो, जन्म सब होके में बीत गयो, जन्म सब। के बीच में यहाँ जब शादी है गई, बच्चा है गए, बच्चन की शादी है गई, अब नाती आए गए। अब तुम पे बुढ़ापो 60-70 के है, चले तो बाहर खटिया डाल दी नाती ने, यहीं परो दोबारो रखाए लो। अब
जब बुढ़ापो आते हो ना तो परे चैन, न बैठे चैन, न चले चैन, न लेटे चैन। ज्यादा खाए लो तो दिक्कत और कम खाओ तो दिक्कत। कबहू कबहू पूरी रात जाए में निकल जावे, खांसत ही खांसत, दबऊ असर न करे। एक 50 और 60 बरस पे सोचे खाट परो, 50 और 60 बरस पे सोचे खाट परो। नाती लड़का दे रे गारी टुकरा नहीं मरो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। नाती लड़का दे रे टुकरा नहीं मरो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। कसौटी साफ कहती है, ये पीतल है ये सोना है कसौटी। ये भगवान कहते हमारा हमारा जो भक्त प्यारा है, मेरी गोदी का खिलौना है। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा रहुगढ़ को समझायो, राजा रहुगढ़ चरणों पे गिर पड़े। महाराज मैं आपको मूर्ख समझता था, मुझे क्षमा करना। बांसे भरत जी अपने धाम के लिए जाते हैं।